नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। देखते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 पार, 2,872 लोगों की कोरोना से मौत, 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। एक दिन में कोरोना के 4,987 नए केस। गुजरात देश का दूसरा राज्य बना जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पाए गए। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1,193। कोरोना से अब तक 8 मरीज की मौत। सीतामढ़ी में प्रवासी मजदूरों के बीच जमकर मारपीट। बरगनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, स्वास्थ्य जांच को लेकर 2 गुटों में मारपीट। लोग लाठी डंडे से एक दूसरे पर टूट पड़े। काफी देर तक होती रही मारपीट। आखिरकार पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। घर भेजे जाने को लेकर नोएडा में बिहार के मजदूरों ने किया हंगामा। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। यूपी के सहारनपुर में मजदूरों का हंगामा। बिहार के मजदूरों ने काटा बवाल। अंबाला हाईवे को किया जाम, मजदूरों को समझाने की कोशिश। गुजरात के राजकोट में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। गांव वापस लौटने की मांग पर हुए हंगामा। हिंसक हुए प्रवासी मजदूर। यूपी और बिहार के हैं प्रवासी मजदूर। बिहार के 15 मजदूर सड़क हादसे में जख्मी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ हादसा। चेन्नई से बिहार जाने के दौरान हादसा। तिरुपति के पास हुआ हादसा। पंजाब के पटियाला में छपरा के मजदूर की हत्या। मालिक ने की बेरहमी से चंदन की हत्या। घर आने के लिए मांगा पैसा। गेहूं के खेत में मिला मजदूर का शव। उन्नाव हादसे में 6 साल के मासूम के सिर से छिना मां बाप का साया। हरियाणा के बहादुरगढ़ से ऑटो में दरभंगा आ रहा था परिवार। लॉरी से टक्कर के दौरान बाल बाल बचा कृष्णा। उन्नाव टेम्पो हादसे की खबर आते ही गांव में मातम का माहौल। पिता के रुक नहीं रहे आंसू। हर कोई हादसे की खबर सुनकर सन्न। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने की पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की मदद। उन्नाव पहुंचे पीड़ित परिवार के परिजन। न्यूज 18 की खबर का असर। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के दिए निर्देश। अफसरों से लिया पूरे मामले का अपडेट। पटना में प्रवासियों ने खोली सरकार की पोल। जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति। पटना जंक्शन पर नहीं हो रही जांच। पटना में मजदूरों से वसूला जा रहा मनमाना किराया। बस से घर भेजने के लिए वसूले जा रहे पैसे। लोगों ने जाहिर की नाराजगी। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को किया गया रवाना। दानापुर बरौनी के रास्ते कटिहार जाएगी ट्रेन। ट्रेन में 1,616 मजदूर सवार। छपरा में रेलवे की बड़ी लापरवाही। कटिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 400 मजदूर छपरा में उतरकर चले गए घर। कटिहार से सभी मजदूरों को बस के जरिए आना था छपरा। यूपी से झारखंड के लिए निकला 40 मजदूरों का एक जत्था। सेकेंड हैंड साइकिल खरीदकर घर के लिए निकले लोग। लॉकडाउन की वजह से काम हुआ बंद। औरंगाबाद के सदर प्रखंड में टेंट में रहने को मजबूर मजदूर। जिला मुख्यालय पहुंचने पर नहीं हुई स्वास्थ्य जांच। बहुत सारी कोशिशों के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से बिहार पहुंचे प्रवासी। प्रशासन की दिखी बड़ी लापरवाही। बेतिया में प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी। किसी तरह पहुंच रहे हैं कामगार। घर से पैसे मंगवाकर पहुंच रहे हैं घर। बांका के कटोरिया में छोटे मैजिक पर हैदराबाद से पहुंचे प्रवासी मजदूर। 60,000 रुपए में मैजिक रिजर्व कर पहुंचे घर। घर आने के अलावा नहीं था कोई चारा। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रकों में भरकर मजदूर लौट रहे घर। मजदूरों को कोई रोकने वाला नहीं। संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में कामगारों ने बनाया ठिकाना। अपने अपने जिलों के लिए बस से भेजा जा रहा है घर। मजदूरों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। सिवान में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। ऑरेंज जोन में आने के बाद मिली थोड़ी छूट। ट्रक पर सवार होकर घर जाने को मजबूर प्रवासी। लुधियाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची अररिया रेलवे स्टेशन। 1200 श्रमिकों को लेकर पहुंची ट्रेन। ट्रेन चलाने की सरकार के फैसले पर जताई खुशी। 290 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहली बार पहुंची जहानाबाद रेलवे स्टेशन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को भेजा गया घर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। नालंदा में अधिकारियों को चपेट में ले रहा है कोरोना। अब तक एक आईएएस, एक ट्रेनी डीएसपी और 2 डॉक्टर समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव। नवादा के बुंदेलखंड थाने के सभी कर्मी क्वारंटीन पर। थाना परिसर को किया गया सैनिटाइज। 9 पुलिसकर्मियों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा। नवादा में कोरोना ने बरपाया कहर। शनिवार को जिले में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव।
नवादा के कई प्रखंडों में नहीं हो रहा है लॉकडाउन का पालन। अकबरपुर बाजार में लोगों की भीड़, प्रशासन कर रहा अनदेखी। दिल्ली से पटना पहुंची स्पेशल ट्रेन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सड़कों से बसों तक पहुंचने में प्रशासन के नाक के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। पूर्णिया में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 2 कोरोना मरीज डिस्चार्ज। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों ने ताली बजाकर किया स्वागत। सासाराम के नारायण मेडिकल कॉलेज से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। 29 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा है इलाज। मुंगेर में कोरोना के 22 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी। 22 भर्ती मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव, अगले 7 दिन तक रहेंगे होम क्वारंटीन। मुंगेर के खड़गपुर में क्वारंटीन सेंटर बदहाल। बंगाल से आए 37 मजदूरों के रहने और खाने का नहीं है कोई इंतजाम। मजदूरों ने पेट की आग बुझाने के लिए अपना चूल्हा जलाया। नवादा में पंचायत स्तर पर भी क्वारंटीन करने का इंतजाम। अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया व्यवस्था का जायजा। कई सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। किशनगंज की टेढ़ागाछ प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में बदे इंतजामी। कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने प्रदेशी मजदूरों का जाना हाल। स्थानीय प्रशासन पर भड़के विधायक। बांका में कोरोना को लेकर कुव्यवस्था आई सामने। कोरोना के 11 मरीज को कई घंटे एम्बुलेंस में खड़ा रखा गया। लकड़ीकुला इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉजिटिव मरीजों को रखा जाना है। गया के टिकारी क्वारंटीन सेंटर में भक्तिमय संगीत के साथ मजदूरों को कराया जा रहा है योगा। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। क्वारंटीन सेंटर बना मिसाल। शेखपुरा के बरभीगा में पीडीएस अनाज के वितरण में गड़बड़ी। लाभुकों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर परवाह किए अनाज देने की मांग। नालंदा के पचौड़ी पंचायत में डीलर की मनमानी का विरोध। 3 साल से डीलर ने नहीं बांटा राशन। मनमानी के विरोध में प्रदर्शन। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जरूरतमंदों को करा रहे हैं भोजन। मछुआ टोली और काजीपुर इलाके में जरूरतमंदों को भोजन। राजधानी पटना के बाईपास में ठहरे कई मजदूरों को स्थानीय लोग दे रहे हैं भोजन। बच्चों को मुहैया करा रहे हैं दूध। पटना में विश्राम के बाद जिलों के लिए निकले मजदूर। बगहा में पीएम के सपने को साकार कर रही महिलाएं। हस्तकरघा से महिला बुनकर दे रही संदेश। स्वदेशी अपनाने का दे रही संदेश। बांका के रजौर में क्वारंटीन सेंटर में योग। लोग तनाव मुक्त जीवन का सीख रहे हैं गुर। 500 प्रवासी मजदूर कर रहे हैं योग। शेखपुरा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर कर रहे हैं योगा। मजदूरों के दिन की शुरुआत योग से। औरंगाबाद में मनरेगा योजना बना लोगों के लिए वरदान। लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। मनरेगा योजना के तहत एक बार फिर काम शुरू। कोरोना संकट में बेजुबानों की भी चिंता। आवारा पशुओं के लिए हर दिन खाना। बेजुबानों के लिए मसीहा बने मोनू रंजन। लखीसराय की काली मंदिर में मजदूरों की याद में श्रद्धांजलि सभा। 101 मिट्टी के दिए और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि। पूर्णिया में कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन पूजन। मैथिल टोला के प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर में कोरोना से निजात दिलाने के लिए महाकाल की पूजा। लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में सन्नाटा पसरा। पंडितों और पुजारियों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान। खाने के बड़े लाले। लॉकडाउन के बीच बेगूसराय में भाजयुमो जिला महामंत्री की हत्या। अपराधियों ने धीरज भारद्वाज को मारी गोली। 3 लोगों को मारी गोली। 2 की हालत गंभीर। लॉकडाउन के बीच सासाराम में 2 महिला सिपाही के पति और एक सिपाही में मारपीट। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। महिला सिपाही ने संतरी पर पिटाई का लगाया आरोप। लॉकडाउन के बीच भागलपुर में छात्र बनकर छिपे हत्यारा गुंजन कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 21 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। गुंजन पर जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या का आरोप। लॉकडाउन के बीच दानापुर के खगौल से दर्जनों लूटकांड का सरगना गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट और लूट के दर्जनों मामले में पुलिस को थी तलाश। झारखंड में कोरोना कैरियर बने प्रवासी मजदूर। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 218। रांची के हिंदपीढ़ी में दूसरे दिन भी हंगामा और बवाल। एक छोटी सी घटना के बाद भीड़ बेकाबू। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर चलाया पत्थर। लॉकडाउन का पालन कराने गए सीआरपीएफ के जवानों पर लोगों ने किया पथराव। देर रात भी लोगों ने जवानों पर की थी पत्थरबाजी। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और जवानों ने किया बल प्रयोग। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलाए। पूरे इलाके में बढ़ी पुलिस की तैनाती। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन की उड़ी नींद। बाहर से आने वाले मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। पाकुड़ के पाकुड़िया में 19 बसों से प्रवासी मजदूरों को लाया गया। सभी मजदूरों की हुई मेडिकल जांच। मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में किया गया शिफ्ट। पंजाब के जालंधर से पहुंचे 1260 प्रवासी मजदूर। बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। जिला प्रशासन ने किया स्वागत। मजदूरों को जांच के बाद भेजा गया घर।
धनबाद में प्रवासी मजदूरों का आना जारी, पैसे के भाव में पैदल चलना मजबूरी, गुरुग्राम से पैदल पहुंचे मजदूर। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी, नागपुर से 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची हटिया, स्टेशन पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में 63 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र से 2.5 लाख रुपए खर्च कर पहुंचा, चंदा इकट्ठा कर मजदूरों ने की गाड़ी। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ओडिशा से सटी सीमा पर भेजी बस, अपने बस से आएंगे प्रवासी मजदूर। 1600 प्रवासी मजदूर पहुंचे डाल्टनगंज, एक महिला को ट्रेन में हुई प्रसव पीड़ा, महिला ने स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। धनबाद में क्वारंटीन सेंटर में रहे लोगों ने किया हंगामा, बेहतर खाना और सुविधा की मांग को लेकर किया हंगामा, कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता का भी आरोप। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी की धमनी बाजार हाट में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, नहीं लगा रहे हैं मास्क। चाईबासा में प्रवासी मजदूर अपने ही गांव में हैं भेदभाव के शिकार, गांव में तालाब में नहाने से रोक, दुकानदार राशन देने को तैयार नहीं। गिरिडीह के बेंगाबाद के क्वारंटीन सेंटरों का बुरा हाल, प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा भोजन, अपने हाल पर क्वारंटीन है प्रवासी। लोहरदगा में क्वारंटीन सेंटरों में बेहतर व्यवस्था, प्रवासियों को मिल रहा स्वच्छ भोजन, बीडीओ खुद कर रहे निगरानी। गढ़वा में सीआरपीएफ बटालियन 1 महीने से खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर का कर रही है वितरण। हेलीपैड परिसर में 240 जरूरतमंदों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। गुमला में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जरूरतमंदों को करवाया जा रहा है भोजन, पुलिस जवान अपने पॉकेट से हर दिन 200 लोगों को करवा रहे हैं भोजन। जरूरतमंदों को मदद करने में जुटी कोटरमा पुलिस, तिलैया थाना प्रभारी बीमार बुजुर्गों की सेवा में जुटे, इलाज और दवा का कर रहे हैं इंतजाम। पाकुड़ के डीडीसी ने मजदूर परिवारों को करवाया भोजन, बच्चों को दिया बिस्किट, सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के नदिया से जा रहे थे कोटा। गुमला के एसपी ने किया सिसई प्रखंड का दौरा, लोगों से ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील, सभी से सहयोग की अपील। खूंटी में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, स्वास्थ्य कर्मी, बैंककर्मी, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मियों पर बरसाए फूल। चक्रधरपुर के मां अमिया देवी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान, योद्धाओं पर फूल बरसाकर सम्मान। साहिबगंज में लोकल को ग्लोबल बनाने की तैयारी, वन प्रमंडल ने शुरू की तैयारी, वन उत्पादों की ब्रांडिंग की तैयारी। धनबाद में सूप और दलिया बनाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी, लॉकडाउन में नहीं बिक रहे सामान, घर की माली हालत बिगड़ी। खूंटी में तरबूज किसान परेशान, लॉकडाउन में सड़ने की कगार पर तरबूज, सरकार से मदद की आस। सिमडेगा की मेगा रिम्स के न्यूरो वार्ड में भर्ती, डॉक्टरों ने दिल्ली या वेल्लोर जाने की दी सलाह, बड़ी बहन ने न्यूज 18 को वीडियो भेजकर सीएम से लगाई मदद की गुहार। लातेहार में एक गांव अपने बेटे से बढ़कर पेड़ की करते हैं रक्षा, रक्षा के लिए समिति का गठन, 3 किलोमीटर में फैले जंगल में हर रोज घूमते हैं। सिमडेगा में एक नक्सली ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया, AK-47 और राइफल बरामद, 2 महिला समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की आर्थिक वैक्सीन की आखिरी किश्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और मजदूरों के लिए उठाए 7 कदम, आत्मनिर्भर भारत बनने पर दिया जोर। ऑनलाइन शिक्षा पर सरकार का जोर, पीएम ई विद्या प्रोग्राम होगा लॉन्च, वित्त मंत्री बोली 1 से 12वीं तक के लिए 1 क्लास 1 चैनल। महाराष्ट्र ने किया लॉकडाउन 4 का ऐलान, 31 मई तक बढ़ाई गई पाबंदियां, राज्य में संक्रमण के मामले 30,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 पार, अब तक 1,135 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,333, अब तक 129 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 पार, राज्य में अब तक 625 लोगों की मौत। मरुधरा में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ, संक्रमितों का आंकड़ा 4900 के पार, अब तक 126 लोगों की गई जान। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीमारों की संख्या पहुंची 4900 के पार, अब तक 2400 से ज्यादा रिकवर। इंदौर में 92 नए केस। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार, अब तक 104 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना बंदी में इंसानियत की मिसाल, साईं मंदिर समिति की पहल, गरीबों को खाना खिला रही समिति, 2000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,82,000, 3,10,651 लोगों की मौत।